हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस होती हैं वो देखेंगे आज हम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये स्टार्टिंग के जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, ये तो जनरली सबको याद ही होते हैं। दिक्कत आती है इनसे आगे वाले में। ये जी है, जी को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे सी बनाए और नीचे 7 लिख दिया तो ये आ जाएगा 7 पोजीशन पे। ठीक है। और 7 को कैसे लिखते हैं? 7 को बीच में से कट कर देते हैं ना। तो क्यू कैसे है? क्यू भी बीच में से कट है, जीरो बनाया और उसमें कट कर दिया तो ये भी 7 को कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 17th पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों। अब ये है एच। एच को कैसे एच लिखा? इसके ऊपर अगर हम ऐसे कर देते हैं तो ये क्या बन गया? 8, तो ये हो जाएगा 8 पोजीशन पे। आई को हम कैसे लिखते हैं? जनरली ऐसे लिखते हैं तो ये हो गया 9, तो ये 9वीं पोजीशन हो गई इसकी। अब आ जाता है जे। जे को हम जे और टी को हम कैसे लिखते हैं? जे और टी, इन दोनों के ऊपर ऐसे डंडा लगा देते हैं तो ये हो गए, जिनके ऊपर डंडा है वो हो गया एक तो 10 और एक 20 पोजीशन पे। ठीक है। अब इनके लास्ट में क्या है? जीरो है और इसके भी जीरो है तो इनके बीच वाला क्या हो गया? 15, तो ओ की पोजीशन हो गई 15वीं। ठीक है दोस्तों। अब ये के है, के को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है। अब ये जो है इसको हम सीधी खड़ी कर देंगे डंडी को तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगी इसकी 11वीं पोजीशन। अब वी है, वी के ये जो दो डंडे हैं ऐसे, इनको अलग अलग करेंगे तो ये भी आ जाएगा 11। तो 11 का दुगना कितना होता है? 22, तो इसकी हो गई पोजीशन ये 22वीं। एल। एल को हम कैसे लिखेंगे? एल ऐसे दो की तरह दिख रहा है तो इसकी पोजीशन हो गई 12वीं। ठीक है दोस्तों। अब आ जाता है एम। एम और डब्लू, ये दोनों ये 3 की तरह दिखते हैं। देखो, ये 3 और ये 3, एक ऐसे 3, एक नीचे की तरफ 3 और एक ऊपर की तरफ 3, तो ये हो गया 13वीं पोजीशन पे और ये हो गया 23rd पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों। अब एन। एन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये 4 की तरह है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया 14th पोजीशन पे हो गया, क्योंकि ये बीच बीच में ही आता है तो ये 14th पोजीशन हो गई। अब आ जाता है पी। पी को उल्टा कैसे लिखते हैं? ऐसे, तो ये 6 की तरह दिख रहा है तो ये हो गई 16वीं पोजीशन। ठीक है दोस्तों। आर। आर को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब आर के नीचे अगर हम ऐसे कर दें तो ये 8 की तरह दिख गया तो ये हो गई 18th पोजीशन। एस। एस के अगर हम ऐसे लगा दें तो ये 9 जैसा दिख रहा है तो ये 19वीं पोजीशन हो गई। अब यू। यू यू के बाद आता है वी, तो यू वी। वी हमने पढ़ ही चुका है 22वें पे, तो ये हो जाएगा 21वीं पोजीशन। ठीक है। यूवी बोलते हैं ना, यूवी रेज होती है, या युवराज को भी यूवी बोलते थे, इस तरीके से। अभी आ जाता है एक्स। एक्स देखो, एक बिंदी से ये एक बिंदी से ये एक बिंदी से 4 दिशाएं जा रही हैं। देखो इसी तरीके से, तो ये हो गए 4 दिशाएं, तो ये हो गया 24th पोजीशन एक्स की। ठीक है। अभी आता है वी। वाई। वाई और वाई जैसे वाईफाई बोलते हैं ना, वाईफाई, तो 5 आ गया तो ये हो गई 25th पोजीशन। और जेड का तो सभी को पता ही होता है, 26th पोजीशन। ठीक है दोस्तों। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये ये स्टार्टिंग के 6 तो याद ही रहते हैं सभी को। ठीक है। अब ये जी है। जी को हम यहाँ पे देखो 7 आ रहा है तो ये 7th पोजीशन हो गया। और क्यू में ये कट होता है बीच में, है ना, ये कट, तो ये 7 में भी कट होता है बीच में, तो ये 17 पोजीशन, एक 7 एक 17। ठीक है। अब नेक्स्ट एच। एच को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, और इसके ऊपर दो डंडे लगा दिए तो ये 8 बन गया, तो ये 8 पोजीशन। आई को हम ऐसे ही लिखते हैं 9 की तरह, तो ये 9वीं पोजीशन हो गई। जे। जे और टी को हम ऐसे लिखते हैं, इनके ऊपर डंडे लगा देते हैं तो एक हो गया 10वीं पोजीशन पे जिनके ऊपर डंडे लगे, और एक हो गया 20वीं पोजीशन पे। ओ।
10 और 20 के पीछे जीरो आता है, वो भी जीरो की तरह दिखता है, तो 10 और 20 के बीच वाला क्या हो गया 15, तो ये वो 15वीं पोजीशन पे हो गया। अब के मैंने आपको बताया था ये जो ऐसे है डंडी, इसको सीधी कर देंगे तो 11th पोजीशन हो गई। ऐसे ही वी वी भी दो डंडी से मिलकर बनाए, इनको अलग अलग कर देंगे तो ये डबल पोजीशन क्या हो जाएगी, 11 का डबल 22, इसकी 22वीं पोजीशन हो गई। एल एल दो की तरह दिखता है, देखो ऐसे लिखते हैं ना, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये दो की तरह दिख रहा है, तो ये हो गई 12th पोजीशन। ठीक है, एम एम और डब्ल्यू उल्टे एम जैसे दिखते हैं देखो, तो ये तीन की तरह दिखते हैं, तो ये एक 13th पोजीशन हो गई और एक 23rd हो गई। एन एन को हम ऐसे लिखते हैं, इसको अलग करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और रोमन लेटर में 4 जैसे लिखते हैं तो ये हो गई 14th पोजीशन। ठीक है, अब पी को उल्टा करेंगे तो ये 6 की तरह दिखता है देखो, तो ये 16वीं पोजीशन हो गई। आर आर को हम ऐसे कर देंगे नीचे से तो ये हो गई 8 की तरह दिखता है, तो ये 18वीं पोजीशन हो गई। एस एस को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये 9 की तरह दिख रहा है, तो ये 19वीं पोजीशन हो गई। यू वी से पहले आता है यू वी, ठीक है, तो ये वी था 22वीं पोजीशन पे, तो ये इससे पहले आता है तो ये 21वीं पोजीशन हो गई। एक्स एक्स एक डॉट से 4 दिशाओं में जा रही है देखो लाइनें, तो ये हो गई 24th पोजीशन पे, 4 दिशाएं 24th पोजीशन। वाई वाई कहते हैं ना वाईफाई, वाईफाई लगवाते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फ़ोन में, तो वाईफाई, तो 5 से 25 हो गया। जेड जेड होता है 26, आपको सबको पता है। और इनकी रिवर्स पोजीशन जाननी है तो आपको ये पता ही लग गया कौन सा किस पोजीशन पे, उसको 27 में से उसकी पोजीशन माइनस कर देंगे तो उसकी रिवर्स पोजीशन आ जाएगी, मतलब कि पीछे से किस पोजीशन पे। अब मान लो हमें आई का पता करना है कौन सी पोजीशन में पीछे से, तो सिंपल सा क्या करेंगे, 27 में से आई मैंने आपको बताया था ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गई 9वीं पोजीशन, तो 27 माइनस 9 तो ये हो गया 18, आई की पीछे से 18वीं पोजीशन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनको इस तरीके से करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।